हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का साइज़ जो होता है वो 2 to 4 माइक्रोन होता है इन डायमीटर। इसका वॉल्यूम होता है 5.8 माइक्रोमीटर पर क्यूब। ठीक है, पर क्यूबिक माइक्रोमीटर इसका वॉल्यूम होता है 5.8। और इसकी जो शेप और कलर होती है, कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। शेप या तो स्फेरिकल होगी या तो ओवल होगी। और इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसका इसमें एब्सेंट होता है और ये इसी की वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। और जो प्लेटलेट सेल का ये स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम डिस्कस करें तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, और ये इसके साथ ओपन कैनालिक्यूलाई होती है और ये माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में अल्फ़ा ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वाली जो है इसको हम क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ये क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम होता है ये। तो ये एक प्लेटलेट का ये स्ट्रक्चर होता है। और इसके जो साइटोप्लाज्म में और एक किस्म के ग्रैन्युल्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे ग्रैन्युल्स होते हैं बड़े, और इनको हम डेंस ग्रैन्युल्स कहते हैं। डेंस ग्रैन्युल्स कहते हैं हम इनको। उसके बाद अगर हम देखें, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स से बनी होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होती है या ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बनी होती है इसकी ये सेल मेम्ब्रेन। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्गी apparatus, जो कि वेरियस एंजाइम्स सिंथेसाइज करते हैं और कैल्शियम को भी स्टोर करते हैं। और इसके साथ साथ ये प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उनमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, एटीपी होता है और सेरोटोनिन होता है उनमें। ये सारे इसके साइटोप्लाज्म के ग्रेन्युल्स में, प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, एटीपी और सेरोटोनिन प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मल काउंट जो प्लेटलेट्स का होता है वो 1.5 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है इसका नॉर्मल काउंट ब्लड में। और जो प्लेटलेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज़, उन प्रॉपर्टीज़ में से हम ये जानेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी एडहेसिवनेस है। एडहेसिव इन नेचर होता है ये। जब ये कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी रफ सरफेस के या वेट सरफेस के, ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और स्टिक करती हैं और स्टिक हो जाती हैं टू दैट सरफेस जहाँ पे वेट हुआ होता है या रफ सरफेस हो जाती है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद रफ और वेट सरफेस, these are activated and stick to that surface। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद इसकी एग्रीगेशन प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करती है, ये स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें एटीपी और थ्रोम्बोक्सेन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इनकी एग्रीगेशन हो जाती है, स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो उस प्रॉपर्टी को हम एग्रीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या एग्रीगेशन प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेटलेट्स। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है उनकी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या हम कह सकते हैं? क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन क्या होता है? ये किसकी वजह से होती है? जो एग्लूटिनेन्स होते हैं, एग्लूटिनेन्स क्या होते हैं? जो एग्लूटिनेशन करवाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लेटलेट्स में। उनकी वजह से ये एग्लूटिनेशन हो जाती है ये प्लेटलेट्स की। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी प्लेटलेट्स की। एक तो एडहेसिवनेस हो जाती है, जब कहीं पे कट लगता है या रफ सरफेस हो जाती है तो ये तुरंत वहाँ पे बाइंड करती हैं, तो ये इनकी एडहेसिव प्रॉपर्टी होगी। एग्रीगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं ड्यू टू एटीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन। और एग्लूटिनेशन, ये भी क्लम्प हो जाती हैं एक ही जगह पर, क्योंकि इसमें एग्लूटिनेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। और जो प्लेटलेट्स की फंक्शंस है, उनमें क्या क्या फंक्शंस आती हैं? सबसे पहला, रोल इन हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग।
जो जब कहीं पे ब्लीडिंग हो जाती है तो खुद ब खुद यानी स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद वहाँ पे ब्लड ये ब्लीडिंग रुक जाती है, तो उस प्रोसेस को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। वो तो प्लेटलेट्स का एक अहम रोल है हीमोस्टेसिस में। और उसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन में इसका एक अहम रोल होता है, जैसे कि हमने देखा इनकी एग्रीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये क्लॉट बनाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये रिपेयर करती हैं डैमेज्ड वेसल को, जो इंजर्ड वेसल होती है ब्लड वेसल्स, ये उनको भी रिपेयर करती है। कैसे करती है? ये प्लेटलेट की साइटोप्लाज्म में एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम PDGF फैक्टर कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है इसके साइटोप्लाज्म में, जो ब्लड वेसल्स जो डैमेज होती है उनके एंडोथीलियम को रिपेयर करता है। तो क्या होता है, ये रिपेयर करता है इंजर्ड ब्लड वेसल्स को। किसकी वजह से? एक ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होता है प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में, जिसको हम प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। और जो क्या करता है, रिपेयर करता है डैमेज्ड ब्लड वेसल्स का एंडोथीलियम रिपेयर करता है। और इसका एक अहम रोल होता है डिफेंस मैकेनिज़्म में, क्योंकि जो इसकी एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ये प्लेटलेट्स एबल हो जाती हैं, फिर जो एग्लूटिनेटेड प्लेटलेट्स हो जाती है वो एबल हो जाती हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए। तो इसका मतलब ये फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करेंगी, तो इनका प्लेटलेट्स का डिफेंस मैकेनिज़्म में भी एक रोल आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और जो प्लेटलेट काउंट की वेरिएशंस जो हैं, जो हम इनमें फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस देख सकते हैं, जो कि नॉर्मली डिफरेंट एज में पाई जाती हैं, डिफरेंट कंडीशंस में पाई जाती हैं। तो एज के हिसाब से जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें 1 से 2 लाख का इनका काउंट पर क्यूबिक mm होता है, जो कि बहुत कम होता है नॉर्मल रेंज से। और सेक्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो इनका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग्स, और मील्स के बाद स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है, और हाई अल्टीट्यूड पे जाने से प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। अब प्लेटलेट्स का काउंट अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या क्या होता है? इंक्रीज़ इन द काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, उसको हम थ्रोम्बोसाइट। और इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन की सर्जरी, यानी कि स्प्लीन का चाहे बाहर निकाला गया हो पूरा या कट किया गया हो, तो स्प्लीनेक्टोमी के बाद ये इनका काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। और हेमोरेज के बाद, हेवी ब्लड लॉस के बाद, या इंजरी हो जाए या किसी सर्जिकल प्रोसीजर में जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उनकी वजह से इनका काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद क्रॉनिक माइलॉइड लीकीमिया में होता है, माइलोफाइब्रोसिस एक कंडीशन होती है, या पॉलीसाइथीमिया वगैरह, इन कंडीशंस में प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है। तो इस कंडीशंस ये जितने भी रीज़न्स हैं, चाहे स्प्लीनेक्टोमी, हेमोरेज, सीवियर इंजरी या सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये रीज़न्स होते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस के। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको हम कहते हैं? डिक्रीज्ड काउंट इन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, और इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ये पहला कॉज इसका हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, प्लेटलेट ब्लड में प्लेटलेट का काउंट कम होने का पहला रीज़न हो सकता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इडियोपैथिक मीन्स विच इज़ ऑफ अननोन इटियोलॉजी और स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद हो जाती है। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है? बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। और जिनमें साइटोट्रॉक्सिक, जो बोन मैरो डिप्रेशन जो साइटोट्रॉक्सिक ड्रग्स यूज़ करने की वजह से होता है, या रेडिएशन की वजह से, या कीमोथेरेपी की वजह से प्लेटलेट का काउंट बिल्कुल कम हो जाता है। या मैलिग्नेंसी ऑफ बोन मैरो, मैलिग्नेंसी क्या होती है? कैंसर। बोन मैरो में अगर कोई कैंसरस सेल्स हैं तो या उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। या कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, डेंगू है, टाइफॉइड या चिकन पॉक्स होता है, उसकी वजह से। और इसकी एक और वजह है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, प्लेटलेट काउंट ब्लड में कम होने की एक और ये है वजह है, जो है हाइपरस्प्लीनिज्म। हाइपरस्प्लीनिज्म क्या होता है? हाइपरस्प्लीनिज्म यानी कि स्प्लीन की एक्टिविटी तेज़ हो जाना, वो रैपिड उसका जो उसकी फंक्शन है उसका तेज़ हो जाना, उसको हम हाइपरस्प्लीनिज्म कहते हैं। तो हाइपरस्प्लीनिज्म की वजह से रैपिड एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया
आगे और ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए इस हमारी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।